हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कश्मीर फाइल्स देख के आया। शुक्रगुजार हूँ विवेक सर का, जिन्होंने सच्चाई से रूबरू करवाया। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें पता ही नहीं था, कुछ हमें हिस्ट्रीज में गलत बता दिया गया, कुछ हमने भी जानने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि पंडित हम उस जगह को ही अच्छा बनाने चलते हैं जहाँ पे रहते हैं। दूसरे के लिए लड़ना नहीं है। क्यों लड़ें? क्योंकि हमारा तो कुछ हुआ नहीं। कश्मीर फाइल्स ऐसे मूवी, उसको मूवी नहीं कह सकते, सच्चाई दर्शाने वाला एक आईना है। समझिए या ना समझिए, पर सच यही है। एक बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से कुछ की तो मैं यहाँ पे बात करूँगा। जैसे एक जन्नत और स्वर्ग में डिफरेंस है। स्वर्ग होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, रहने का तरीका है, और जन्नत होता है जहाँ पे देखने के लिए अच्छा है, जो देखने में अच्छा लगे उसे जन्नत कह सकते हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत नहीं, क्योंकि वहाँ पे पंडित थे, उन्होंने रहने का तरीका बनाया था जहाँ से लोग रह रहे थे, लोगों को अच्छा लगता था वहाँ पे। आज भी हमारे घरों में जब कोई बोलता है कि मैं संन्यास लूँगा तो हिमालय पे जाऊँगा, कश्मीर के वादियों में चला जाऊँगा, वहाँ पे शांति मिलेगी, क्योंकि हम पंडितों के लिए वो एक जगह ऐसा था, हमने ही वो बनाया था। हमें मार दिया गया, हटा दिया गया, चाहे जो भी किया गया, पर हमारे दिल में आज भी वो जगह है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज वहाँ पे थे। और एक बहुत अच्छी बात उसमें बताया गया कि पढ़ाई, पढ़ना ज़रूरी है। ब्राह्मण ऐसा पंडित, हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे जो भी हुआ, हमने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा, हम पढ़ते रहे। हम पे जुल्म हुआ, जो भी हुआ, हमें काट दिया गया था। सिर्फ वहाँ ही नहीं, मुगलों ने भी काटा है। हमारे जनेऊ को ले लेके सब फेंक देते थे, जनेऊ पहने हो तो काट दिए जा रहे हो। फिर भी हम बचे, तो इसलिए नहीं बचे कि हमारे ऊपर जुल्म होते रहे। रिजर्वेशन देके हमें दुर्बल बनाया गया, दुर्बल थे नहीं। आज भी नहीं होता तो हम कहीं और होते। पर अगर इंडिया को तोड़ना है तो पंडितों को, राजपूतों को, ये लोग को तोड़ दो, तो इन्हें रिजर्वेशन दे दो, इस बात को कह के कमजोर है, हम सब पे गुनाह कर रहे हैं, हम सबको मार रहे हैं। कितने पंडितों ने आज तक किसी SC ST या कम जात वालों को, या फिर नीचे जात जो बोलते, जो कि है ही नहीं, पंडितों को मारते हुए आज तक अपने आंखों से देखा एक भी? सिर्फ इसलिए क्योंकि नीचे जात का था इसलिए मार दो। बॉलीवुड की बात नहीं हो रही है। बॉलीवुड में तो सिर्फ गलत ही दिखाया ही गया है कि हम पंडित और राजपूत और सब हिंदू जो ऊंचे जात के हैं वो जुल्म भी कर रहे हैं। पता नहीं किस पे, कब हमें दिखा दिया गया कि हम नीचे जात का छूते नहीं हैं। भाई, घड़े में पानी हर हिंदू पीना प्रेफर करता है। हमारे घर में आज भी घड़े में पानी पी रहे हैं। लोहार आता है, कारपेंटर आता है, खटिया उटिया वही बना रहे हैं। हम कब बोल दिए कि हम नहीं रहना चाहते उसके साथ, इसके साथ नहीं छूते हैं? कहाँ देखा गया बॉलीवुड मूवीज को छोड़ के? नहीं। और ब्राह्मण्स को ही क्यों मारा गया, पंडितों को ही क्यों मारा गया? क्योंकि वही कल्चर को बचाएंगे। अगर वो बच गए, कल्चर बचा रहेगा। बाकी सबको मूर्ख बना दोगे, इन्हें नहीं बना पाओगे। जिन्हें मूर्ख नहीं बना सकते उसे काट दो, या तो जो ताकतवर है उससे औजार छीन लो, और जो कमजोर है उसके हाथ में दे दो, तो खत्म, देश वहीं खत्म। कमजोर मार नहीं पाएगा, ताकतवर के हाथ से औजार छीन ही लिए हो, शस्त्र है ही नहीं तो मार ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों को मिला के, इन सबको देख रेख के एक बहुत ही सही तरीकों से इंडिया को कमजोर बनाया गया। कुछ हमारे यहाँ पे इस बात पे खुश है कि हमें तो रिजर्वेशन मिल रहा है, और रिजर्वेशन तुम्हें नहीं मिल रहा। गलत सोच है, वो इंडिया को तोड़ने के लिए दिया जा रहा है, ताकि न इंडिया में किसी के पास ताकत रहे, न इंडिया आगे बढ़े।
ताकत रहेगा तब तो आगे बढ़ोगे। तुम्हें मिला रिजर्वेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था, अम्बेडकर ने नहीं, ब्रिटिशर्स ने दिया था, ताकि तुम अपने आप को लगे कि हाँ मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, पर नहीं, तुम्हें धकेला जा रहा है। तुम 40% पे क्या पढ़ा लोगे? 40% मार्क्स लाके टीचर बन गए, किसको पढ़ाओगे? खुद नहीं आता है तुमको। जो 80% वाले घूम रहे हैं क्योंकि टीचर बन ही नहीं सकते, तो जो पढ़े लिखे हैं उसको कुछ मिला ही नहीं। ये सब सोचने वाली बात है। आप रिजर्वेशन ये बोलते हैं कि पंडितों को मत दो, हमें चाहिए भी नहीं, हमने कभी लड़ा भी नहीं कि हम पंडित हैं हमें रिजर्वेशन दो, जी नहीं, हमें हक दो, बराबर दो। अगर आपको मिल रहा है खाने को दाल भात तो हमें भी दाल भात दो। हमने तो ये कभी नहीं बोला मुझे पूरी सब्जी चाहिए, नहीं। नमक भात मिल रहा है नमक भात दो, भूखे भी रहने को तय, भूखे मैं रहा हूँ, कभी नहीं किसी पे कंप्लेन हुआ, कोई नहीं बोला। सोचने वाली बात है गाइस, थिंक इट।